बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड, चैप्टर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस, लेक्चर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन सेकंड केस। फर्स्ट केस जो है हम देख चुके हैं, उसकी जो है डेरिवेशन हम कर चुके हैं, फार्मूले ड्राइव कर चुके हैं। अब हम सेकंड केस देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था सेकंड केस का। अब सेकंड केस में देखें क्या होता है कि द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट हॉरिजॉन्टली, यानी कि प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका जाता है और थ्रो किस तरह किया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल फेंका जाएगा, ठीक है, किसी हाइट से भी फेंका जाएगा और हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस होगा ये, ठीक है। यानी कि हाइट से अगर आप फेंक रहे हैं, लेकिन अगर किसी आप एंगल से फेंक रहे हैं तो फिर वो प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस नहीं होगा, ठीक है। तो हाइट भी हो और इसके साथ हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया जाए तो ये होता है प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस। इसमें हाइट जो है डिनोट की जाती है कैपिटल एच से, और ये एच मैक्सिमम नहीं होता, ये जो भी हाइट होती है, ठीक है। किसी बिल्डिंग के ऊपर से भी फेंका जा सकता है, किसी क्लिफ के ऊपर से भी, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर से भी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा सकता है। और इसमें रेंज को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से। और यहाँ पर अब हम इनके देखेंगे किस तरह से फॉर्मूले आते हैं। तो सेकंड केस में यहाँ पे देखें कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है और ये, ठीक है, सपोज कर लें, ठीक है, ये हाइट है एच, हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और ये कोई भी चीज़ हो सकती है, सपोज ये बिल्डिंग है, उसकी हाइट जो है ये 22 मीटर है। अब यहाँ से किस तरह से इसको थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जो एरो बना हुआ है इस तरह से थ्रो किया जा रहा है ये, ठीक है। तो ये अब इसका होगा प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से अब हम इसको थ्रो कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो होती है वी नॉट, और वी नॉट ही इसका एक्स कंपोनेंट होता है, वी नॉट एक्स, यानी इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो वी नॉट के इक्वल होता है। और हम जो है इसको फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा होता है 0, थीटा इज 0। तो अब वी नॉट एक्स क्या होता है, वी नॉट कॉस थीटा, और वी नॉट वाई क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा। तो देखें जब आप वी नॉट कॉस थीटा में एंगल को 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा वी नॉट। तो हम कहते हैं कि वी नॉट एक्स किसके इक्वल होता है, वी नॉट के। और जब वी नॉट साइन थीटा में थीटा 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो वी नॉट वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड केस में, ठीक है, एक्स कंपोनेंट को, ठीक है, हमारा किसके इक्वल लेंगे, वी नॉट के इक्वल लेंगे, और वी नॉट वाई को क्या लेंगे, ठीक है, हम 0 लेंगे। अब जब जैसे प्रोजेक्टाइल आगे आता है, ठीक है, अभी थ्रो तो हॉरिजॉन्टली किया हुआ है, लेकिन जब आगे आता है तो अभी देखें इसकी मोशन क्या होती है, ठीक है, एक कर्व पाथ में होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अब ये, ठीक है, नीचे आना शुरू हो जाता है ये, ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे आता है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आके मैक्सिमम होता है ये। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यानी वी वाई, ठीक है, वो होता है डाउनवर्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की मोशन क्या है, अपवर्ड नहीं है बल्कि डाउनवर्ड है ये, ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, और ये जो है एंड तक, ठीक है, इसकी वैल्यू सेम रहती है। यानी ये जो वी एक्स होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वी नॉट एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है, और ये जो वी होती है ये वेलोसिटी होती है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें आपको किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करनी होती है। तो उसके लिए पहले हम वी एक्स कैलकुलेट करते हैं, वी वाई कैलकुलेट करते हैं, और फिर वी हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों की हेल्प से ये, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी एक कर्व पाथ में मोशन होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड से, और इसका जितना भी ये टाइम लेता है, ठीक है, अपना इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये इसका होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका देखेंगे क्या फॉर्मूला है। और यहाँ पर रेंज होती है, अब रेंज किस तरह से होती है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो इसके सीध में आप नीचे आ जाएं,
ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये होती है इसकी रेंज। यहाँ पे इसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। अब सेकंड केस में क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट नहीं होती बल्कि एच हाइट होती है जिस चीज़ से भी ये थ्रो किया जा रहा है, और इसका फॉर्मूला समझ लें नहीं होता। यानी जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें ये हाइट जो है ये गिवन होगी, यानी आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं होता। अब हम किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और उसके बाद फिर हम ठीक है देखेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि हम जो है यहाँ पर किस तरह से ठीक है फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम के लिए आप ये देखें कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप इस तरह वर्टिकली नीचे फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, नीचे इस तरह से आती है बिल्कुल सीधी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और कितनी हाइट है, ये हाइट कवर कर रही है एच। ठीक है, और ये जो है समझ लें, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको आप इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, यानी कि ये जो है समझ लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी कर्व पाथ में नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है। लेकिन देखें दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये और ये, वो एक लेवल पर है। ठीक है, ये दोनों का लेवल एक है, और जो दोनों का लैंडिंग पॉइंट है वो एक लेवल पर है ये। ठीक है, तो अगर ये एक ही लेवल पर है स्टार्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट, तो ये दोनों एक ही टाइम लेंगे नीचे आने में। ठीक है, ये बॉल भी, ठीक है, और ये बॉल भी नीचे आने में एक टाइम लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम उसको इस तरह से वर्टिकल मोशन कंसिडर करके हम इसका ठीक है टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वर्टिकल मोशन अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये एच है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज इक्वल टू जी। पॉजिटिव जी होता है जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, तो जी होता है पॉजिटिव। ठीक है, ए इज इक्वल टू जी होगा। ठीक, और यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो हम क्योंकि ये वर्टिकली, ठीक है, देखें आप समझ लें कि चीज़ मूवमेंट है, वर्टिकली मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था हमारा इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, वी नॉट वाई इज ज़ीरो, तो हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम हमने इसको डिनोट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से, तो ये हम टाइम मालूम करेंगे, तो ये टाइम जो है इसका लग रहा है। अब ये देखिए कि जो हमारा डाटा बनेगा इसमें हम किस तरह इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी वी नॉट वाई है, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है, और वी नॉट वाई सेकेंड केस में ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हो गई। डाउनवर्ड मोशन है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, प्लस जी, और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, हाइट है एच, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो इस डाटा को देखते हुए हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें जो डाटा में हमने लिखी हैं। तो एस इज इक्वल टू एच वी आई विच इज़ वी नॉट वाई ज़ीरो, टाइम कैपिटल टी हाफ, ठीक है, ए इज जी और टाइम इज टी। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। किसका फॉर्मूला हमें बनाना है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला बनाना है, और एच हमें न्यूमेरिकल में गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एच से, ये हो जाएगा टू एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, फिर हमारे पास जी यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा टू एच अपॉन जी। अब यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी, हमें टी चाहिए, तो हम दोनों साइड का क्या करेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकंड केस का, ठीक है, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। यानी टाइम के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, ठीक है, हाइट चाहिए, जी इज 9.8 कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, आपका फर्स्ट केस जो था उसमें टाइम जो था एंगल पर भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर और टाइम वेलोसिटी पर।
इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टाइम इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट अगर ज़्यादा होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेकंड केस। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए कि इन सारे फार्मूलों में आपका फर्स्ट केस के जो सारे फार्मूले आए हैं और सेकंड केस के जो सारे फार्मूले हैं, इसमें आपके पास देखें जी आता है ये। ठीक है, अब आप जो है जी जब आपके पास फार्मूले में आ रहा है और हम इस फार्मूले को ड्राइव कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपको ये नहीं सोचना है प्रोजेक्टाइल में कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है या प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो हम जी पॉजिटिव लेंगे या हम जी नेगेटिव लेंगे, ये नहीं सोचना है। ठीक है, इन फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जी आएगा वहाँ आपको पॉजिटिव ही जी लेना है, यानी जी की वैल्यू यहाँ पर +9.8 ही पुट होगी, कहीं पर आप -9.8 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें प्रोजेक्टाइल का चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो। ठीक है, जी का जो हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होती है वो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, उसमें जो आपके पास अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड आती है, यानी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है, जी पॉजिटिव होगा जी नेगेटिव होगा, वहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन और इस किसी फॉर्मूले में अगर जी आएगा तो वहाँ पर आप नहीं देखेंगे, बस जी की वैल्यू जो 9.8 होती है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो किसी फॉर्मूले में भी जी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगी +9.8 होगी। ठीक है, अब हम आते हैं रेंज पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, अभी हमने फिगर देखी थी कि आपका जो ये रेंज है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये जो रेंज का है आपके पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये रेंज है ये। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये हाइट पर है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है ये समझ लेंगे ग्राउंड पर है ये, तो ये दोनों एक लेवल पर नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग एक लेवल पर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है, एक लेवल पर नहीं हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, अगर ये एक लेवल पर नहीं हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लेंगे। ठीक है, हमारे पास रेंज के लिए देखें क्या फॉर्मूला आएगा। हमने देखा कि डिस्टेंस जो हमें मालूम करना है वो रेंज है, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसके लिए हम जो वेलोसिटी लेंगे वो लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v0x, और इसकी वेलोसिटी, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द मोशन, इसलिए यहाँ पे हम, ठीक है, वी आई या वी एफ नहीं लेंगे बल्कि वी लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पे आप देखते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है फिर उसको किससे डिनोट करते हैं, सिंपली वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। ठीक है, पूरा टाइम कितना लगेगा प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल टी। तो इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, एस इक्वल टू वी टी करेंगे और फिर इसकी वैल्यूज जो है पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखें एस की जगह मैंने आर पुट किया, ठीक है, वी की जगह मैंने v0x लिया और टाइम की जगह मैंने टी लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि सेकंड केस के लिए है। ठीक है, या सेकंड केस के अलावा अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पर ठीक है कि आपके पास मैंने फर्स्ट और सेकंड केस का मिक्सचर है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है न्यूमेरिकल में हम देखेंगे तो वहाँ पर भी फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट केस का जो रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास v0² sin 2θ अपॉन जी, वो सिर्फ किस केस में यूज़ होता है कि जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग एक लेवल पर हों। ठीक है, तब वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी, ठीक है, आप सेकंड केस के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और कोई केस होगा यानी कि जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर नहीं होंगे तब भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे और इससे हमारी रेंज आ जाती है।
r इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, ठीक है। टाइम क्या होगा, पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और वी नॉट क्या होगा, वी नॉट एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने। हाइट का फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं ड्राइव करते हैं क्योंकि हाइट गिवन होती है, तो ये डेरिवेशन हो गई हमारे पास सेकंड केस की। अब वेलोसिटी हम देखेंगे, ठीक है, कि वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं ड्राइव करेंगे, ये दोनों केसेस के लिए होगा। इसको हम फर्स्ट केस में भी यूज़ करते हैं और सेकंड केस में भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं वेलोसिटी का। तो दोनों केस में क्या होता है, ठीक है। अब हम देखें फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। हम ये इस तरह से ये डायग्राम कंसिडर करते हैं और फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, किसका, वी एक्स का और वी वाई का, ठीक है। और यही फार्मूला जो है आपका, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। यानी प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी, ठीक है, आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा वी एक्स और वी वाई का। और सेकंड केस में भी, ठीक है, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल को हमने, ठीक है, हाइट से थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, वहाँ पर भी यही फॉर्मूले यूज़ होंगे, किसके, वी एक्स के और वी वाई के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हम जो है कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से थ्रो किया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वी नॉट, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी नॉट। और यहाँ पर इसके वी नॉट के जो कंपोनेंट हैं वो हैं, ठीक है, वी नॉट, ठीक है, एक्स यानी वी नॉट कॉस थीटा, और ये है वी नॉट वाई यानी वी नॉट साइन थीटा, और एंगल थीटा है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से थ्रो किया है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल जो है, ठीक है, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इस पॉइंट की। अब इस पॉइंट के अलावा किसी भी और पॉइंट की यहाँ की जो वेलोसिटी होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं, और इस v के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम वी एक्स से और वी वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी अब हम जब वेलोसिटी मालूम करेंगे किसी और पॉइंट की, तो इसका मतलब है हमें वी एक्स चाहिए होगा और वी वाई चाहिए होगा, ठीक है। तो अब सपोज करना है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो इस पॉइंट पर है, ये, ठीक है, प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर है, ठीक है। इसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स है और वाई कंपोनेंट जो है वी वाई है, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। और इस पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल आया है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा है पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि पूरा समझ लें कि यहाँ से इसका क्या है, हमको ओरिजिन से यानी इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूरा यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा इसको, उस टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से, ठीक है। तो ये टाइम जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसके लिहाज से हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। अब अगर प्रोजेक्टाइल जो है, ठीक है, इस पॉइंट पर होगा, ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर, ठीक है, तो हम जो है वहाँ पे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ गया है प्रोजेक्टाइल और आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, पॉइंट ऑफ लैंडिंग की, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, टाइम जो है हमारा समझ लेंगे पूरा कवर हो गया, तो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ठीक है, वो पूरा लेंगे ये, ठीक है। इस तरह से हम लेते हैं। तो अभी हम यहाँ के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं और वो हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा। टाइम है हमारा टी, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल जो है देखिए कहाँ पर है, किस पॉइंट पर, यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है देख लें कि ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो समझ लें कि ये वर्टिकल मोशन, यानी अगर हम टाइम जो इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, हम इसमें वर्टिकल मोशन लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमने देखा था कि अगर प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंकें या प्रोजेक्टाइल को इस तरह से हम फेंकें, तो दोनों में सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करके टाइम निकाल लेते हैं। अब वर्टिकल मोशन जब हम कंसिडर कर रहे हैं टाइम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वर्टिकल, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए हम इसका इनिशियल भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से फॉर्मूला जो है ड्राइव किया है। तो यहाँ पर अभी देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो किसी भी पॉइंट पर जब आप एक्स कंपोनेंट लेंगे वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, यानी वी नॉट एक्स के। तो अगर हमें वी नॉट एक्स मालूम है तो वही जो है हमारी वी एक्स की वैल्यू होगी, हमें वी एक्स कैलकुलेट करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए, वी वाई के लिए देखिए हमने क्या करना है, हमें डाटा बनाना है। इनिशियल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की, और ये क्योंकि वर्टिकल का हम ड्राइव करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे v नॉट बाय फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v बाय इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, और क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, माइनस g होगा, और टाइम कितना लगा है इसको, ठीक है, उस पॉइंट तक जाने में जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इस पॉइंट तक जाने में ये है टाइम t, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टाइम को t ले रहे हैं। इसको देखते हुए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे आप डाटा में जो वैल्यूज लिखी वो पुट कर दें। फाइनल वेलोसिटी वी बाय है, ठीक है, उसी पॉइंट की जहाँ पर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है अभी, और वी आई जो है ये आपका, ठीक है, इनिशियल है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, एक्सेलरेशन माइनस जी है, और टाइम है टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है v बाय इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मोशन में है, चाहे प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मोशन में है, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन्हीं कंपोनेंट से हम निकालते हैं, और हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, समझिए मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, और इससे हमारे पास फॉर्मूला आया है v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे देख लें पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्यों लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें कि मैं इसको अगर ये ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ठीक है, ये देखें ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। ठीक है, ये है वी एक्स और ये वी वाई, और ये आपका वी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास ये वाली साइड है ये बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वाला जो है नीचे, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए मैंने ये आपके पास ये अप्लाई किया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, और हाइपोटेन्यूज था हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे वी पे स्क्वायर होता है, तो हम इसको स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट रहता है, आ जाता है, तो ये हमारा v का फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो जब भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, आप पहले वी एक्स कैलकुलेट करेंगे, वी वाई कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस फॉर्मूले से आप v कैलकुलेट करेंगे, ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द गिवन पॉइंट। अब हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझ लें कि ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल तो सबको पता है कि जो बॉडी जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रही है, वो होता है प्रोजेक्टाइल, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल जिस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका पूरा जो रास्ता है, ठीक है, जो कर्व पाथ है, ठीक है, ये होती है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है, यानी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब अगर लो ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं किसी न्यूमेरिकल में कहीं भी आपसे पूछा है कि लो ट्रेजेक्ट्री, तो इसका मतलब होगा, ठीक है, कि उसमें क्या है, इस तरह से आपके पास ये आ रही है। ठीक है, यानी उसमें क्या है, ये हाइट भी कम है, और जब हाइट कम होगी तो इसमें क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसका कम होगा ये। ठीक है, और जब आपसे कहते हैं हाई ट्रेजेक्ट्री, तो इसका मतलब है कि इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, यानी कि एंगल बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाई ट्रेजेक्ट्री में, कि ये जो है समझ लें हाइट भी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम हाइट, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होता है। तो बाज़ दफ़ा रीज़न में आपसे पूछते हैं कि अगर कोई आपने बॉल फेंकी है, ठीक है, बॉल फेंकी है और आपने दो ट्रेजेक्ट्री है, एक बॉल फेंकी आपने लो ट्रेजेक्ट्री से और एक बॉल फेंकी आपने हाई ट्रेजेक्ट्री से, तो कौन सी बॉल कैच करना ईजी होगी। ठीक है, तो अब ये देखेंगे क्योंकि इसमें क्योंकि टाइम कम लगता है लो ट्रेजेक्ट्री में, तो इसको कैच करना, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है, और ये जो हाई ट्रेजेक्ट्री होती है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बॉल
ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो जो भी ये कैच करने वाला होता है, ठीक है, फील्डर, वो उसको टाइम मिल जाता है ताकि वो अपनी पोजीशन सेट कर ले और इस बॉल को कैच कर ले, ठीक है। तो हाई ट्रेजेक्ट्री की बॉल को कैच करना ईजी होता है, ठीक है, ये हमारा समझने से रीजन का आंसर होता है ये। तो यहाँ पर अब ट्रेजेक्ट्री की हमने, ठीक है, डेफिनेशन देख ली कि द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। और यहाँ पर अब हम, ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस तरह से आपके पास आता है ट्रेजेक्ट्री में कि प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, यानी ये जो पूरा पाथ है इसकी शेप क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको नाम बताया था, इसका शेप का नाम है पैराबोला। तो ये क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करें कि जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये पैराबोला है। यानी अब हम क्या करेंगे, इस पूरा जो पाथ है इसकी हम एक इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास मैथ में अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर सर्कल होता है तो उसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन होती है। इसी तरह से ये पैराबोला जो है, ठीक है, ये शेप आ रही है, इसकी भी एक इक्वेशन होती है। तो हम इसकी एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, अगर वो इक्वेशन, ठीक है, उससे सिमिलर होती है पैराबोला की इक्वेशन से, तो हम कहेंगे कि ये जो इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, वो पैराबोला है, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे। दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर प्रोजेक्टाइल किसी भी पोजीशन पर है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होता है, ठीक है, इसकी पोजीशन बतानी होती है, ठीक है। एक दो आपने इसे प्रीवियस अभी इसमें देखा हमने कि हमें क्या करना होता है, वेलोसिटी भी हमसे पूछ सकते हैं कि क्या वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। या हमसे पूछ सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट पर है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है, इसका पॉइंट का नाम मैंने पी लिया है, तो अगर ये पॉइंट पी पर प्रोजेक्टाइल है तो इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है। तो अब आप पोजीशन कैसे बताते हैं, ठीक है, आप पोजीशन बताते हैं इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये पॉइंट है ये, और पॉइंट है तो इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, ये होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस होगा अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और इस तरह से अगर पॉइंट पी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन वाई एक्सिस, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा इसका, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है हम इसके मालूम करते हैं, तो ये हमें इसकी पोजीशन पता चल जाती है, ठीक है। तो ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। अब जैसे हमने पहले देखा था वेलोसिटी में कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, वो टी है, ठीक है। इसको हम स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ना ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, ना ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये बीच का कोई टाइम है, तो हम इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही है कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और यहाँ पर थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और इस इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो v नॉट एक्स है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v नॉट वाई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका देखें फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए अब हम क्या करेंगे, वही, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वर्टिकल के लिए फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रेंज का फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी से पहले हमने जो रेंज देखा था सेकंड केस का, उसमें हमने इक्वेशन यूज़ की थी s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो s इज इक्वल टू वी टी हमने यूज़ की थी, क्यों, क्योंकि हमने कहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के लिए s इज इक्वल टू वी टी, और हॉरिजॉन्टल है ये, तो इसलिए हम इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। और टाइम क्या लेते हैं, टाइम हम लेते हैं कि जितना जितना प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट तक आने में टाइम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, s इज इक्वल टू, ठीक है, वी टी, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी। और यहाँ पर फिर s जो है, ठीक है, उसको हम, ठीक है, किससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, s की जगह पुट करेंगे x, और v जो है होगा हमारा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, ठीक है, v नॉट x, और v नॉट x की वैल्यू होती है v नॉट कॉस थीटा, और टाइम क्या होगा हमारे पास, टाइम होगा t। तो ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। जब भी हमें प्रोजेक्टाइल की पोजीशन मालूम करनी होगी हम क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट मालूम करना होंगे हमें, और x कैसे मालूम करेंगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है, v नॉट कॉस थीटा t से मालूम करेंगे, ठीक है। और टाइम क्या होगा आपको गिवन होगा, थीटा भी गिवन होगा, v नॉट भी गिवन होगा।
ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये समझ लें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे और इस तरह से आप इसको, ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी s इज इक्वल टू, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ठीक है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास होता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाई पुट किया मैंने, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वी नॉट वाई, ठीक है, टाइम तो हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए माइनस जी, और टाइम क्या है आपके पास टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है वाई कोऑर्डिनेट की, और ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके पास फिर यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, यानी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हमें जो ये समझ लें टॉपिक है, इसमें प्रूव करना क्या होता है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है, अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जो जिसमें x भी हो और y भी मौजूद हो, ठीक है, ताकि फिर आप उसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें और y की वैल्यूज़ निकालें, तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा ये ट्रेजेक्टरी बन जाएगी, ये पैराबोला बन जाएगा। लेकिन अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या है, ये दो इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं, इसमें क्या है कि अगर इसमें x है तो y नहीं है, और इसमें y है तो x नहीं है। तो अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें x भी हो और y भी हो। तो अब हम इनको एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन इसी तरह करेंगे कि इन दोनों में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ दोनों में है, तो वो है t इसमें भी है और t इसमें भी है। बाकी देखें आपके पास यहाँ पर x कॉम्पोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है y कॉम्पोनेंट है वी नॉट वाई, ठीक है, यानी सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पे t और t की। तो इस इक्वेशन में से हम t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू क्या आएगी, x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, यानी समझ लें कि ये हमारी जो है ये आपकी है इक्वेशन नंबर, ठीक है, 1, और ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, और देखें क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आ रही है t की x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा, और हम किस में पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में वी नॉट वाई, यहाँ पे t था, t की जगह मैंने पुट किया x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और ये t स्क्वायर था, t की जगह पुट किया मैंने x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर वी नॉट वाई की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे देखें वी नॉट वाई किसके इक्वल होता है, वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखें मैंने स्क्वायरिंग कर ली, ठीक है, ये आपका टी स्क्वायर था तो ये एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा, और ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे देखें माइनस, ठीक है, हाफ जी, और जी को मैंने क्या किया है, अभी देखें मैंने यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट बना के मैंने अंदर वो चीज़ें लिखी हैं जो कांस्टेंट हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने x को बाहर कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, और बाकी चीज़ें जी वी नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। ये कांस्टेंट किस तरह है, जी तो देखिए कांस्टेंट ही होता है 9.8, ठीक है। अब ये कांस्टेंट किस तरह है कि ये अगर आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया तो थ्रो करने के बाद, ठीक है, वी नॉट चेंज नहीं होगा क्योंकि ये होता है इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, यानी थ्रो करने के बाद, ठीक है, आगे पूरी मोशन के लिए आपका वी नॉट जो है वो वही रहेगा। इसके बाद ये भी क्या होता है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब है थ्रो करने के बाद, ठीक है, अब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से, ठीक है, हम कहते हैं ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये भी कांस्टेंट है। इस तरह यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, ये टेन थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि जब आपने थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज नहीं होगा, ये थीटा इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर x के साथ हम कहते हैं कि ये टेन थीटा कांस्टेंट है, और यहाँ पर सेकंड टर्म में
जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, तो इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से। टेन थीटा को हम लेंगे ए के इक्वल, ठीक है, ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और हम इसको लेंगे बी के इक्वल, बी इज इक्वल टू जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी हम टेन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, ए, और जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर देंगे बी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, देखें ये फॉर्म आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन है जिसमें x भी है और y भी है, और ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है, ठीक है, वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी जब आप पैराबोला का, ठीक है, टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में, तो आपको पता चलेगा कि ये पैराबोला की इस तरह से इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसका मतलब है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारी पैराबोला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब करना क्या होता है, ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये पैराबोला की इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे x की आप डिफरेंट वैल्यूज लें, ठीक है। यानी सपोज पहले आप ले लें x0, ठीक है, उसके बाद देखें y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, y 0 आ जाएगा, यानी आपके पास एक इस तरह से, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0 0, ठीक है। इस तरह से आप क्या करें, डिफरेंट जो है आप पॉइंट्स बना लें, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरह से आप पुट कर दें, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, एक्स 1 पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और बाकी जो है, ठीक है, a की वैल्यू कैसे आएगी b की, ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। यानी अब पीछे जाएं आप, ये तो ये आपके पास देखें, अगर आपने x1 पुट किया है और थीटा आपको गिवन, और आपको v नॉट पता है और g आपको पता है, तो x की वैल्यू पुट करने से और बाकी सारी वैल्यूज भी पुट करने से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उससे आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरह से जब डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने से y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो इन सारे डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो बनेगी पैराबोला की, ठीक है। तो इसलिए हमें ये, ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये किसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये इससे प्रूव हुआ है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ठीक है। तो ये आपके पास एक टॉपिक था, और ठीक है, इसको हमने ये प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के, क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल समझना आसान होंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम जाएंगे, ठीक है, किस पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम उसके सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में आपके पास वो हैं इसके के प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।